तो हेलो बच्चों, तो आप लोग का बहुत स्वागत है कि मेरे चैनल पे आइए कैरियर मोमेंटम में आपका बहुत स्वागत है। और तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समीकरण। क्लास 7 में, क्लास 8, 9, 10 में बेसिक चीज़ हम पढ़ा रहे हैं। क्लास 8, 7 का भी बहुत, जो भी क्लास 7, 8 में है वो समीकरण बहुत अच्छा से पढ़ सकते हैं। और ये देखिए समीकरण क्लास 8 का दिया हुआ है, ये क्लास 8 का है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये देखो x 2x - 7 15, यहाँ क्या है, देखो बात क्या करता है, ये एक चर वाले समीकरण है। कितने हैं? एक चर वाले। एक चर मतलब, चर का मतलब होता है जिसको हम लेटर से, अक्षर से दिखाते हैं। तो यहाँ देखो ये अक्षर क्या है, एक अक्षर, ये चर है, क्या है, चर है। और ये जब जो नंबर है ये क्या है, अचर है, क्या है, ये संख्या को बोलते हैं अचर। और ये है x, ये चर है, और ये क्या है, अचर है, ठीक है। अचर जो संख्या में दिखाएंगे अचर होगा। और इसमें से टोटल में से कितना चर है, एक चर है, तो एक चर वाले समीकरण कहलाएंगे। क्योंकि देखो बराबर आता है इसमें, तो बराबर के बाद होता है, इसको एक चर वाले समीकरण, ये समीकरण कहलाएंगे, ठीक है। मान लो ये समीकरण नहीं कहलाएगा, 2x - ये समीकरण नहीं कहलाता है, ये फिर क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यंजक। जहाँ पे इक्वल के बाद हम लोग करते हैं तो ये समीकरण कहलाता है। यहाँ पे कितने चर वाले समीकरण, तो इसमें क्या करना होता है, x का मान खोजना पड़ेंगे, x का मान खोजेंगे। चलिए खोजते हैं हम लोग, x का मान क्या हो सकता है। देखो x का मान हमको निकालना है कि x का मान कितना होना चाहिए, ओके, x का मान कितना होना चाहिए। चलिए हम लोग करते हैं कि देखो एक बात कहना था, एक सिंपल फंडूला है कि चर एक तरफ हो जाएगा, चर वाले मतलब चर जो है, चर एक तरफ हो जाएगा, अचर वाले दूसरी तरफ आ जाएगा। अचर वाले दूसरी तरफ मतलब चर इधर, अचर एक तरफ कर दो, अचर को एक तरफ। तो प्लस, जब प्लस साइन को अगर उधर भेजना है या इधर भेजना है, दोनों मतलब वही होता है। देखो देखो उल्टा, चाहे इधर भेजो प्लस साइन को उधर भेजो माइनस बनेगा, अगर माइनस साइन इधर भेजो प्लस बनेगा, माइनस साइन को उधर भेजो प्लस बनेगा, प्लस साइन को इधर भेजो माइनस साइन। अगर मल्टीप्लाई है या गुना है उधर भेजोगे तो डिवाइड में नीचे आ जाएगा। अगर वो डिवाइड उधर है, इधर है, मल्टीप्लाई बनेगा। अगर डिवाइड है तो उधर जाएगा, तो उधर भेजने के क्रम में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी गुना हो जाएगा। अगर गुना वाला अगर इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लोग करते हैं क्या है, चर, ये चर है, ये चर है, तो मेरा ये अचर, ये अचर, बोले चर एक तरफ करना है, ये इक्वल के तरफ इस तरफ करना है। एक तराजू समझो कि ये पहला तराजू है, ये दूसरा तराजू का दूसरा पहलू है। तराजू का पहला पहलू, दूसरा पहलू, तो हम तराजू को एक तरफ रखते हैं चर और दूसरी तरफ रखते हैं अचर। देखो अचर, यहाँ देखो ये अचर, तो ये भी तो अचर है ना, तो अचर है तो यहाँ पे देखो क्या साइन से है, ये माइनस साइन से, माइनस साइन से तो प्लस 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इधर आ गया ना, तो इधर अचर की तरफ आ गया। तो अब बताओ, चर इधर एक तरफ, अचर भी एक तरफ, बन गया कि नहीं बन गया। तो क्या हो जाता है, 2x बराबर 15 7 22, ये देखो हो गया कि नहीं बच्चों। अब क्या करेंगे, हमको x खोजना है। यहाँ पे देखो नंबर संख्या है कि नहीं, 2 को हमको हटाना है। कैसे हटाएंगे, देखो यहाँ देखो, 2 को x के साथ गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है x के साथ। हम क्या बोलेंगे, 2 जब हटाएंगे तो नंबर है, ये संख्या है, ये किधर जाएगी, संख्या की तरफ जाएगी, और ये अचर है, अचर की तरफ जाएगी। तो गुना जब उधर जाएगी तो भाग में आ जाएगा, भाग। देखो x बड़ा, यहाँ देखो x जो है ये गुना में है, तो हमको उधर लेके जाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसको काटो, 2 1 कम 2 11, x बराबर क्या होता, 11 का मान हो गया। x का मान कितना हो गया, 11, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हम लोग डाल भी सकते हैं, 11 का मान यहाँ रखो, 11 दूनी 22, 11 दूना 22 माइनस 7 कितना आएगा, 15। क्या ये 15 है कि नहीं, बोलो। मान 11 रखो यहाँ पे, क्या 15 आएगा, देखना बराबर हो जाएगा। 11 दूना 22 में से 7 गया तो 15 बराबर हो गया। यही होता है x का मान रखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 5x बराबर 10। यहाँ देखो 5x, ये चर है और ये चर है। यहाँ 5 क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, देखो यहाँ पे गुना हो रहा है। तो 5 को हटाना है हमको, हमको 5 को हटाना गुना के साथ। ये अचर को उधर लेके जाएगा, अचर की तरफ। ये चर है, x का मान कैसे मिलेगा, 5 उधर जब जाएगा तो देखना यहाँ पे गुना को क्या हो जाता है, गुना को क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो भाग करो, 5 दूनी 5 दूनी x बराबर हो गया 10। क्या हो गया, 10। ओके।
समझ में आ गया कि नहीं। उधर चला गया मल्टीप्लाई, उधर हो गया डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया तो काटने लगेंगे तो 5 जगह में 5, एक्स का मान कितना नहीं 2। चलो हम लोग यहाँ रख भी सकते हैं, एक्स का मान यहाँ पे रखो 5 दूनी 5, एक्स का मान 5 दूनी 10। क्या ये इधर राइट वाला लेफ्ट वाला बराबर हो गया कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या आते हैं हम लोग, यहाँ देखो ये अचर है, ये अचर है, ये क्या है चर, तो हमको चर का मान निकालना, एक्स का मान निकालना। देखो यहाँ पे 5/2 ये गुना हो रहा है क्या 3/2, 5/2 गुना एक्स बराबर 3/2। तो हम इस नंबर को उधर लेके जाना है, क्या लेके जाएंगे, उधर लेके जाएंगे अचर की तरफ। तो एक्स का मान क्या हो जाता है, देखो 3/2। अब करना क्या है, देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे आ जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नहीं ऊपर चल जाएगा। मल्टीप्लाई ऊपर में होता है, डिवाइड नीचे में होता है। मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, डिवाइड अगर नीचे, तो 2 से 2 काटेंगे कि नहीं काटेंगे, 2 एकम 2, एक्स बराबर क्या है 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ओके भाई बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया। अब यहाँ से सिंपल सा समझ में आ रहा है। अब ये देखो फ्रैक्शन में आ रहा है, किस में आ रहा है, फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन का कहने का मतलब है अगर फ्रैक्शन में देगा उसमें एलसीएम लेके प्लस करना है, जोड़ना है, या एलसीएम लेके घटाना है। ठीक है बच्चों, आइए देखो ये अचर है, ये भी अचर है, इचर है। तो चर एक तरफ करते हैं, चर एक तरफ, अचर को क्या करना होगा, उधर तक लेके जाना होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, 5 की तरफ जाएगा, 5 की तरफ जाएगा, माइनस में है तो ये कितना प्लस में, प्लस में चल जाएगा नहीं चलेगा। ठीक है, ये 2x रहने दो। बताओ बाबू, तो ये 3 के नीचे 2 है, 3/2 हो गया। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ठीक है, 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 होता है। तो 1 के टेबल में 2, 1 का पारा में 2, 2 बार में आता है, 2 पंच 10, ऊपर से गुना कर दो, 2 एकम 2, 1 बार में 3 एकम 3, यहाँ हो जाता है 2x बराबर 13/2। ये हो गया 10 3 13/2। अब करना क्या है, हमको 2 हटाना है, एक्स का मान चाहिए। 2 यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर भेजेंगे तो 3/2, इधर भेजेंगे 3/2, ये तो रहने दो 3/2, ये उधर भेजेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। क्योंकि बोले थे मल्टीप्लाई का डिवाइड में आएगा, डिवाइड कहाँ आता है, नीचे आता है। एक्स बराबर होता है 13/4 हो जाता है, क्या हो जाता है 13/4। यहाँ तक बच्चा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वापस पीछे करके बैक करके आप लोग समझ सकते हैं। आप धीरे धीरे अब यहाँ से आइए, 5x देखिए यहाँ पे ये चरवा अचर चर अचर। तो चर जो है, चर बोले थे एक तरफ करेंगे और अचर दूसरे तरफ कर देंगे। अगर ये चर इधर लेके आते हैं तो अचर इसको जाना पड़ेगा, उधर उधर जाना होगा कि नहीं होगा। साइन के साथ साइन बदल दिया जाएगा। मान लो 5/2x, इधर देखो प्लस में, इधर लेके आ जाएगा तो -x/2, ये आ गया। तो इसको भी तो जाना पड़ेगा, अचर एक तरफ हो जाएगा। ये 4/5 इधर रहने दो, ये क्या आ जाएगा प्लस का माइनस का प्लस बन जाएगा 4/3। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखना क्या है कि ये फ्रैक्शन में, बटे में, भिन्न में, भिन्न में, भिन्न में, तो फ्रैक्शन में रहेंगे तो हम लोग क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। 2 का 2 एलसीएम होता है, 2 से 2 का एलसीएम 2, 2 से 2 कट गया था 5x, 2 से 2 कट गया था 1x बचेगा। और इसका 5 3 का एलसीएम क्या होता है 5 होता है, 15 होगा। 5 का टेबल में 5 दिया 15, 3 बार में 3 चौक 12, 3 5 5 बार में 5 बार में, तो 5 चौक 20 इधर कर लेंगे। देखो 5x में से 1x चला गया, यहाँ पे छुपा हुआ 1x, 5x में 1x चला गया तो 4x/2, और यहाँ पे 20 10 30 2 32/15 यहाँ तक आ गया। अब यहाँ देखो x का मान चाहिए, x 4/2 क्या करेगा, 4/2 उधर जाएगा तो x बराबर होता है 30/2/15, तो 2 पर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ नीचे वाला प्लस उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, और 4 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो काटते हैं हम लोग 4 एकम 4, 4 8 32, तो मेरा बन जाता है 8 2 16/15। आंसर हो गया मेरा 16/15 आंसर हो गया। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि अगर बात में समझ में नहीं आ रही तो बार बार इसको बनाना है। चर एक तरफ करेंगे, अचर एक तरफ करेंगे। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, यहाँ तक आप उतार लीजिए। तो अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तो उतार लीजिए, यहाँ SW दिया हुआ उतार लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और अलविदा। जय हिंद, जय भारत।